थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हम करेंगे जो हमने कल टेस्ट किया था, टेस्ट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए, सही हो या गलत अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि घर में जाके हर प्रश्न को आप फिर से क्या करें, पढ़ के समझ सके एक एक उसके स्टेप को। ठीक है बेटा, एक एक स्टेप को फिर से घर में जाकर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ये उम्मीद मत रखना कि अगला क्वेश्चन मिलेगा तो कर लेंगे अपने से, ऐसा नहीं होता। यहां लिख लीजिएगा, घर जाके फिर से प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कि सर ने कहां पे क्या चीज की है और वही चीज क्यों की है, उससे अलग क्यों नहीं किया। समझ में आया बेटा? चलो लिखो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7.6342 एंड 12.3241, इसको क्या करना था? एडिशन। सब एक साथ बोलेंगे। यहां पे क्या आएगा? यहाँ पे, यहाँ 6 वाला कौन है? 6 वाला कौन है? मैं ढूंढता रहता हूं कि भेड़ की, वो शेर की खाल में भेड़िया कहां छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि होनहार बच्चों के बीच में कौन सा बच्चा है जो छोटी मोटी गलती करता है, पता चल गया ना? ठीक है, सो वी हैव 5। नेक्स्ट, एक बच्चे की आवाज आ रही, बाकी सब बोलना ही छोड़ दिए। इधर, गुड। दूसरा क्वेश्चन 17.3241 माइनस 12.6210, माइनस करेंगे यहाँ पे। कौन है 5? मुंह देखिए जरा, कौन है 5? 5 कौन है? गलती से 5 निकल गया था, गलती से। ये गलती एग्जाम में भारी पड़ेगी बेटा, ना ना ना, एग्जाम में बहुत भारी पड़ेगी ये गलती आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 17.17 मल्टीप्लाई 4.32। अरे बोलो भी अपने से कि सर कर रहे हैं तो। हाँ, नेक्स्ट। बोलो जरा। 3 7 14। बोलो भैया, इतना स्लो क्या हो, बोलो जल्दी। नेक्स्ट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा? कोई नहीं बोलेगा, तुमको नहीं बताना है, तुम चुप रहो। हाँ, डेसिमल कहाँ लगेगा बेटा? एक साथ बोलेंगे। 1 के पास लगा दिया। 1 के पास बोले थे ना? अच्छा ठीक है, 1 के पास बोले तो लगा दिए थे, है ना? तो पास ये भी था। उधर साइड क्या होता है? हम तो इधर साइड लेंगे। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 सेज वी हैव 7309 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगा इसका आंसर? नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये अब देखो, क्लास बेटा 7 में आके अब क्लास 2 का क्वेश्चन दिया है अगर, और अगर किसी को लगता है कि सर वही दिया होगा जैसे पहले 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0 0 0, इसके लिए क्वेश्चन नहीं दिया था मेरा बच्चा। इसके लिए दिया था, मैं देखना चाहता था कि किसको पता है कि जल्दी चीजों को कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, सबसे पहले 2 0 को एक कोने रख दो, भगाया नहीं है, सिर्फ कोने रखा है। फिर इस पूरे को अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7309। भाई किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा ना, और ये 2 0 उधर रखा था उसको लाके यहाँ रख दो, आ गया आंसर। तो जब हम किसी 10, 100, 1000, 1000 चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो, कहने का मतलब कि अगर आपको कहा जाए 7394 मल्टीप्लाई बाई, ठीक, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, 1 से गुणा करो 7394 और जितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 लगा दो, आगे जवाब। नहीं पता था ना? 0 0 कौन कौन 0 0 किया है? हाथ उठाओ। किसने बिना 0 के किया है? गोलू ने किया होगा। 0 के साथ किए हो?
जीरो 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 जीरो, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है आज के बाद समय मैथ्स बेटा, एक चीज गणित की सबसे मैथ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आपको जीवन आसान बनाना है, मुश्किल नहीं करना है। आपको हमेशा वो रास्ता खोजना है ताकि वो क्वेश्चन आपका कम समय में और ज्यादा आसानी से सही आंसर तक पहुंच सके। ना नेल्स मत खाइए, पेट में दर्द होगा, बारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन जल्दी होगा। किसी बच्चे की पेंसिल नाखून मुझे मुंह के अंदर ना दिखे, ठीक है, क्योंकि बारिश का सीजन है। और ये जो लिप्स आप टच कर रहे हैं बार बार, ये टेबल अब बेंच हुई है, फिर उसका लगा लीजिए, तो इसको पता चला खाना खाए मुंह के अंदर सारे जर्म्स है ना, तो ये भी नहीं करना है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी सेफ्टी अपने हाथ होता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा रैशेज हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो मुंह ही छूना मना करते जा रहे हैं, मुंह ही छूना। तो आप जितनी चीजों छूते हैं वो सारी चीजें जब आप खाते हैं तो या तो हाथ के माध्यम से या फिर आपने ऐसे किया, मैंने भी कर लिया आपके वैसे, तो वो सारा यहाँ लग गया, खाना खाया साथ में पेट में। अगर वो कमजोर हुआ जर्म्स तो वो पेट में मार देगा HCl एसिड, नहीं कमजोर हुआ तो आप बीमार हो जाओगे, फिर बुखार होगा, जुकाम होगा, ऐसी चीजें। तो सावधान रहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 तो किया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो द क्वेश्चन नंबर 5 इज 47301 डिवाइडेड बाई 12। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था ये चेक करने के लिए कि कितने बच्चों को अभी भी डिवाइड ठीक से आता है या नहीं आता है। बाकी इसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था कि सर ने क्या चेक करने के लिए दिया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या 12 की टेबल में 4 आएगा? 4 में ले जा सकते हैं? तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 47। बैठने दो, बैठो बेटा, कोई बात नहीं, बैठिए, बैठो बैठो। वो टेबल हिल जाएगा इसलिए बोल रहा था, और कोई रीजन नहीं है, आप बैठ जाइए, है ना। चलो बेटा, तो अगर 1 में नहीं जाएगा तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा। अब लेंगे, कितना जाएगा? वेरी गुड, माइनस करेंगे 3। नेक्स्ट कितना कितना आएगा? और अब सॉरी पॉइंट क्यों लगाएंगे? पॉइंट क्यों? हाँ बेटा, कितना हो गया? 9। अगर मैं कह दूं क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया तो कोई कहेगा कि सर ये गलत लग रहा है कहीं से? वेरी गुड। और किसको नहीं लग रहा है गलत? कोई एकदम कॉन्फिडेंस कह दे कि नहीं सर ये क्वेश्चन गलत नहीं है। गलत है कि नहीं है? हम कह रहे हैं सही है, कैसे कह रहे हैं गलत है? मतलब सर के साथ भी खड़े होने वाला कोई नहीं है, बताओ। हम कह रहे हैं सही है और ये सब कह रहे हैं गलत है। ये देखो, ये एक बच्ची खड़ी मेरे साथ, और कौन खड़ा है मेरे साथ? सही है? तुम लोग की क्लास ही नहीं है, ओनली 6-7 की बात कर रहे हैं ना बेटा। चलो, सही है कि गलत है? गलत है। सही है, गलत। हाथ उठाओ, कितने लोग सही कह रहे हैं बेटा? अच्छा, और गलत वाले हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं गलत है? हाथ उठाओ। अच्छा, तुम इधर आओ बेटा, आप इधर आइए, यहाँ आइए। 1 मिनट यहाँ बेटा। इसको सॉल्व करो बेटा सही तरीके से, चलो तुम कर सकती हो। गलत है ये, क्योंकि वो करके दिखाएगी।